हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक और प्राकृतिक चीज के बारे में। ठीक है ना, जो क्या है, सागर या समुद्र। ठीक है ना, पृथ्वी, जल और हवा, इनके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि जैसे वो मानव जीवन में जितने मददगार हो रहे थे, ठीक है ना, उनकी तरक्की के मार्ग में उनके सहयोग कर रहे थे, वैसे ही हमारा सागर या समुद्र भी हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है ना, और ये इनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो, ये मैंने पॉइंट नोट करें, आप देख सकते हैं। पहला है विशाल। विशाल मीन्स होता है बड़ा, बड़े क्षेत्र में फैला हुआ। ठीक है ना, तो इनका कभी क्षेत्र देखा है आपने? इतना क्षेत्रफल होता है समुद्र सागरों का, बहुत बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, तो उसी को हम क्या लेते हैं, विशाल। अब मानव जीवन इससे क्या सीख सकता है कि हमें अपनी सोच और अपने ज्ञान, अपने संस्कार को इतने बड़े कर देना चाहिए। ठीक है ना, इतना फैलाना चाहिए जैसे समुद्र फैला हुआ है। ठीक है ना, ताकि हम तरक्की कर सके, और लोग भी तरक्की कर सके। दूसरा, शांत। समुद्र इतना बड़ा होने के बावजूद भी शांत रहता है। ठीक है ना, उसका एक स्वभाव है, कितना भी पानी आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, ज्यादातर वो क्या है, इतना क्षेत्रफल जितना बड़ा है उस हिसाब से वो क्या रहता है, शांत रहता है। ठीक है ना, अब आप कहोगे ज्वार भाटे और ये सब छोटी मोटी चीजें, ये उनके लिए तो नाम मात्र है, ये तो सिर्फ चलता रहता है। ठीक है ना, उसके इतना बड़ा क्षेत्रफल को देखें तो समुद्र से ज्यादा शांत कोई भी चीज नहीं रहती। ठीक है ना, तो हमें समुद्र से सीखना चाहिए कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो शांत रहता है। तीसरा होता है सहनशील। इससे ही रिलेट करता है, शांत से ही रिलेट। जो आदमी शांत हुआ वो सहनशील भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो इतना बड़ा होने के बावजूद, समुद्र को देखो कितना बड़ा क्षेत्रफल है, उसमें अनगिनत नदियां गिरती हैं, रोज पानी बढ़ता है, रोज सारी चीजें होती हैं, कभी भी वो असहनीय महसूस नहीं करता, हमेशा सहनशील रहता है। ठीक है, कितनी भी नदियां आ रही हैं, भैया आओ, सबका स्वागत है। कहीं से भी पानी आ जाए, नहरें, नदियां, जो भी आ रहा है उसमें पानी, सबको समाहित कर रहा है। किसी भी देश से, किसी भी कहीं से, वो क्या है, सबका वेलकम कर रहा है, यानी सबको सहन कर रहा है। वो कुछ भी उसमें घटनाएं हो रही हैं, उनको सबको सहन करता है। ठीक है ना। चौथा, सहयोगी। सहयोग की दृष्टि से देखें, हमें भी समुद्र की तरह क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। और हाँ, सहनशील की बात कर रहे थे, हमने समुद्र के बारे में बता दिया, लेकिन मानव जीवन को उससे सीखना चाहिए कि हम में भी कितनी भी लाखों बुराइयां आ जाए, या कोई हमारी लाखों बुराई करे, ठीक है ना, या हमें कितना भी कष्ट दे, हमें सहन करनी है, जैसे समुद्र करता रहता है। उसमें कितनी भी नदियां गिरती रहती हैं, कितनी भी नहरों का पानी बढ़ जाता है, घटते, कुछ भी हो जाता है, लेकिन वो सहनशील रहता है। वैसे भी हमें भी सहनशील रहना चाहिए। चौथा है सहयोगी। समुद्र की तरह हमें सहयोगी होना चाहिए। जैसे कि समुद्र हमें क्या सहयोग करता है, अगर हमारा जितना पानी नदियों का सब समुद्र सागरों में गिरता है, अगर ये नहीं होते तो ये पानी हमारे यहाँ भरा होता और हमारा जीवन होता नहीं होता, कोई पता नहीं है। तो ये जो पानी जितना निचले क्षेत्र उनमें भरा हुआ है, वो सारा का पानी यहाँ होता तो मानव जीवन संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये सहयोग करते हैं। दूसरा, उद्योग धंधे या बिजनेस के पर्पज से भी एक देश से दूसरे देश जितने जहाज चलते हैं उनके लिए सहयोग होते हैं। जितने जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं समुद्र में, मछलियां, जितने जितने भी पानी के जीव होते हैं, सबका क्या करते हैं, सहयोग, जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे हमें भी होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पांचवा होता है घमंड न करना। इतना विशाल काय होते हुए भी समुद्र कभी घमंड नहीं करता, कभी भी नदियों को वापस नहीं भेजता। ठीक है, कि जाओ हम तुम्हारा पानी नहीं ले रहे, ठीक है, हमारे पास वैसे ही पानी है। वो तो इतना बड़ा होने के बावजूद भी पानी लगातार उसमें आता रहता है। समुद्र में इतने जहाज वगैरह चलते रहते हैं, इतने जीव जंतु उसके पानी को यूज करते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी घमंड नहीं करता। ठीक है ना, तो हमें समुद्र की तरह घमंड नहीं करना चाहिए। हम कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, कितना भी विस्तार फैल जाए, लेकिन हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट।